हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन ग्रेड वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफी सारे स्टूडेंट गेट 25 से जो अपकमिंग आईआईटीज एडमिशन पोर्टल है उन सब का वेट कर रहे होंगे। और गाइस, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईआईएससी बेंगलुरु ने अपना ऑलरेडी एडमिशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। हम लोगों ने उसकी डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए कवर कर दी थी। उसके अलावा गाइस, आईआईटी मद्रास ने भी अपना जो है एडमिशन पोर्टल जो है 25 के लिए अपना लॉन्च कर दिया है। अभी वहां पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या सिलेक्शन रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है और जो अदर वहां पे कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर प्रोवाइड करी थी। गाइज, वहां पर डेफिनेटली काफी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया और वो पूछ रहे थे कि सर, प्लेसमेंट कट ऑफ और कौन से कोर्सेज को हमें ज्वाइन करना चाहिए, कौन से कोर्सेज में कौन से बच्चे एलिजिबल है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो डेफिनेटली गाइज, हर एक आईआईटी का जो एडमिशन पोर्टल आ रहा है, उस एडमिशन पोर्टल का जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं, उसमें प्लेसमेंट कट ऑफ और पॉपुलर कोर्सेज के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो गाइज, अभी आईआईटी मद्रास का है, जब जब जैसे जैसे अदर आईआईटीज का अनाउंस होता रहेगा एडमिशन पोर्टल, उसी के रिगार्डिंग फिर प्लेसमेंट कट ऑफ और पॉपुलर कोर्सेज भी हम लोग कवर करते रहेंगे। आईआईटी मद्रास के बारे में अगर हम बात करें गाइज, तो आईआईटी मद्रास जो है पॉपुलरली आईआईटी मद्रास या आईआईटी मद्रास के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, काफी ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस है, 1959 से ही फाउंड किया हुआ है और डेफिनेटली काफी अच्छा करियर ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हायर एजुकेशन के कोर्सेज जो है गेट स्कोर कार्ड के बिहार पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। जैसे एमटेक है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएससी है, मास्टर ऑफ साइंस, एमए है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पीएचडी है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो अलग अलग टाइप के कोर्स है, ज्यादातर स्टूडेंट एमटेक, एमएस और पीएचडी में जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, एमटेक जो प्रोग्राम है वो आपका 4 सेमेस्टर का एमटेक प्रोग्राम होता है और यहाँ पर फिर आपको डेफिनेटली आपको 2 ईयर के अंदर आपको एमटेक की डिग्री मिल जाती है और प्लेसमेंट भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहती है, आपको वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए। तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड का मतलब है गेट 25, गेट 24 और गेट 23, इन तीनों में से किसी भी ईयर में अगर आपका अच्छा स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट जो बैचलर डिग्री है उनके पास, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली बैचलर डिग्री की नीड होती है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है अभी ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में अटेम्प्ट दिया है, वो सब स्टूडेंट भी एलिजिबल है। आप लोगों को पता ही है कि जुलाई में आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगी, तो तब तक आपका ये फाइनल सेमेस्टर जो है खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप लोग भी एलिजिबल हो। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए या तो आपके पास मास्टर्स हो या फिर बीई बीटेक डिग्री के साथ गेट स्कोर कार्ड हो, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें गाइज कि कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है और कौन से कोर्सेज में कौन से इलिजिबल ग्रेजुएशन की डिग्री और गेट पेपर की यहाँ पे नीड रहेगी और कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए रहेगी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, एरोस्पेस जो है, इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सिविल, सीएच, ईएन, एमएफ, एमएम, ये सारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं, सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन, ये सारे बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, ये सारे फील्ड में से अगर आपने ग्रेजुएशन करी है अपनी और उसके साथ अगर आपने गेट का पेपर एरोस्पेस, सिविल, मैकेनिकल और एक्सी में अगर आपने दिया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल आप हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो आपकी रहेगी, अगर आप जैसे ग्रेजुएशन जो जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है और इनमें से किसी भी पेपर में अपना गेट पेपर दिया है, तो उनके लिए 7 सीट एसटीटीए में है, नॉन एसटीटीए में 8 सीट है। मैकेनिकल से अगर आपने ग्रेजुएशन किया और इसमें से किसी भी पेपर में अगर आपने गेट पेपर लिखा है, तो नंबर ऑफ सीट्स आपकी 14 है और नंबर ऑफ सीट्स जो नॉन एसटीटी की है वो 15 आपकी रहेगी। इसके अलावा गाइस और भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही AM1 में देख सकते हैं, AM2 में देख सकते हैं। मैंने आपको एक वे दिखा दिया कि किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर अलग अलग जो कोर्सेज, जैसे सिविल में अगर आप देखोगे, तो सिविल के बच्चे यहाँ पर अगर आपका सिविल में गेट पेपर है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर ये भी सारी जो है चीजें यहाँ पर मेंशन इन्होंने कर रखी है। तो अलग अलग कोर्सेज वाइज CA1 CA2 CA3 आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग आपको पता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 6 कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आपके एमटेक के, तो कोई भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। केमिकल का भी आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे ही CS का आपको देखने को मिल रहा है। टोटल 47 सीट्स है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है, गेट पेपर अगर आपने CS से क्वालिफाई कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही CS1 में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल रही है। DA1 में देख सकते हैं, सारे ग्रेजुएशन के बच्चे एलिजिबल है। DA का गेट पेपर का बच्चा, DA में आपका गेट पेपर होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में भी अलग अलग आपके कोर्सेज होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी यहाँ पे आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, इसमें कौन से कोर्स में क्या ग्रेजुएशन, अब काफी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर ये EE1 क्या है, EE2 क्या है। तो ये जो है कोड है कोर्सेज के, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर
अगर आप देखोगे मैकेनिकल का भी आपको अलग अलग कोर्सेज का देखने को मिल रहा है। तो मैकेनिकल में ग्रेजुएशन आपकी इनमें से किसी भी ब्रांच में है, गेट अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच में क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोड भी पता चल जाएगा। काफी स्टूडेंट ने वहाँ पे देखा होगा कि AE1 क्या है सर, तो AE1 का मतलब है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आपके लिए जो टोटल सीट्स अवेलेबल है वो भी मेंशन है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर AM1 का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स आपका रहेगा। AM2 का मतलब है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग रहेगा। ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में BT1 जो कोर्स है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आता है। सिविल इंजीनियरिंग में जो अलग अलग कोड है इसमें आप देखेंगे इन्वायरमेंटल, जियो टेक्निकल, हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके कोड क्या है वो पता चल रहे हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके प्रीवियस स्लाइड से देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा केमिकल में भी आप देख सकते हैं, सेम फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं, डाटा साइंस देख सकते हैं। मैकेनिकल के भी जो अलग कोर्सेज है उनके कोड और नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम देखें कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी है, तो उनके बारे में भी डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट जो है वो नॉन एसटीए सीट्स में जाते हैं, उनके लिए भी जो है लाइफ साइंसेज के जो पेपर होते हैं उनके भी यहाँ पर आप जा सकते हो, तो वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें सारे आईआईटीज के ऊपर फीस पे हमने एक वीडियो में पूरी डिटेल कवर की थी कि हर एक आईआईटी का क्या फीस होता है। उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि जो ओल्ड आईआईटी होते हैं उनका फीस कम होता है, जो मिड आईआईटी होता है उनका फिर बीच में होता है, और जो न्यू आईआईटी होते हैं लेटेस्ट वाले होते हैं उनके फीस जो है वो आपका हाई रहता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो कि टोटल आपका वन टाइम फीस कितना है, फिर सेमेस्टर फीस कितना है, इसके अलावा फिर आपके हॉस्टलर डेस्कलर के कितने चार्जेस रहेंगे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग जो चार्जेस होते हैं उसका कंपाइलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इस हिसाब से आपका हॉस्टल का फीस जो है वहाँ पर रहने वाला है। अब अगर हम बात करें गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर हमें कोर्सेज के बारे में पता चल गया, कौन से कोर्सेज में कौन सी गेट के पेपर के, कौन सी ब्रांच के पेपर के बच्चे एलिजिबल है, ये भी हमें आइडिया लग गया। अगर हम बात करें कि सर एक्चुअली में कितना गेट कट ऑफ जो है लास्ट स्टूडेंट का रहा था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मतलब नॉन पीडब्ल्यूडी मतलब पीडब्ल्यूडी के अलावा जितने भी कैटेगरी उनका यहाँ पर मेंशन है, तो यहाँ पर अगर AE1I आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, AE1I में जो कट ऑफ रहा था वो 681 आपका जनरल, OBC NCL 604, SC 373, ST 281 और EWS का 600 गया था। तो ये अलग अलग जो कोड है वो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया, आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। जो हमने यहाँ पे कोड लिख रखे हैं इससे आपको आइडिया लगा लेना कि कौन से यहाँ पर कोड ऑफ चॉइसेस की बात चल रही है, तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। और बाकी गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कोड है, अलग अलग कोर्सेज है उसमें क्या कट ऑफ रही है। तो कुछ कोर्सेज की कट ऑफ जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे हाई रहती है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कितने बच्चों ने, टॉपर्स लोगों ने वहाँ पे इंटरेस्ट लिया है। ऐसे सिविल के जो अलग अलग कोर्सेज है, सिविल में जैसे फर्स्ट कोर्स है उसकी 751, जनरल में OBC NCL में 689। तो आप जो भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो, जैसे सिविल में आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको जाना है, उसका कोड देखना है कि ये कौन से कोड है, कौन से ग्रेजुएशन के बच्चे, कौन से पेपर के बच्चे एलिजिबल है, उसमें कितना स्कोर है। तो जो पॉपुलर कोर्सेज होंगे डेफिनेटली उनकी कट ऑफ भी काफी हाई जाएगी, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिविल के जो अलग अलग कोर्सेज है उनके यहाँ पे क्या कट ऑफ रही है, ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको केमिकल की कट ऑफ भी देखने को मिल रही है, केमिकल की क्या कट ऑफ रही है। और सिमिलरली आप यहाँ पे DA की कट ऑफ देख सकते हैं, CS की रह सकते हैं। तो CS में जो कट ऑफ रही है वो 845 रही है जनरल के लिए, OBC NCL 708, SC 603, ST 498 और EWS 743। ऐसे 8113 आपका DA के लिए रहा है, 703 OBC NCL, SC के लिए 693, ST 551 और EWS 744 रही है। इलेक्ट्रिकल के जो अलग अलग कोर्सेज आपके अवेलेबल है उसका कट ऑफ क्या है, तो गाइस अब इसका मतलब ये नहीं कि इस कट ऑफ के ऊपर आपका स्कोर आ रहा है तभी आपको अप्लाई करना है। आपका अगर इससे थोड़ा नीचे भी है कि आपका 50, 60, 70, 80 गेट स्कोर नीचे, तब भी आपको अप्लाई कर देना है। जरूर नहीं है कि लास्ट ईयर जो स्कोर पे मिला है उसी स्कोर पे आपको मिलेगा, इससे कम स्कोर पे भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने टॉपर्स ने वो कोर्सेज को चूज किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर 836 आपको दिख रहा है, तो इवन अगर आपका 736 भी गेट स्कोर है तब भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी कोप राउंड में आपके पास वो ऑफर आ जाए, क्या पता इस साल उस कोर्सेज में कम बच्चे वहां पे रजिस्टर किए हो, तो अगर आपने 836 को देखा तो उस केस में तो फिर वहां बच्चे ही नहीं रहेंगे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको मिलने का चांस रहेगा, बट आपने भर नहीं रखा तो मिलेगा भी नहीं। तो इस हिसाब से आपको ये सारे आइडियाज जो है वो देखने हैं। यहाँ पर अगला जो आपको IIT यहाँ पर मद्रास के बारे में अगर हम बात करें, मैकेनिकल के जो अलग कोर्सेज है उनकी क्या कट ऑफ है, तो मैकेनिकल के कोर्सेज की कट ऑफ भी आपको देखने को मिल रही है। ऐसे ही आप जो अदर कोर्सेज उनकी कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के अलग अलग कोर्सेज की कट ऑफ भी आपकी यहाँ पर अटैच करी हुई है, उसी के
अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं। अब गाइस कट ऑफ के बारे में भी हो गया कि चलो सर हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा गेट पेपर से कौन सा कोर्स मिलेगा, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। अब सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर्स भी पता चल गया, कट ऑफ भी पता चल गई। अब मेन चीज़ है सर आईआईटी में एमटेक जो हम ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं, और बाकी हायर एजुकेशन वाले भी काफ़ी बच्चे होते हैं। तो प्लेसमेंट पे जो बच्चे फोकस है उनके दिमाग में रहता है कि सर एक्चुअली में हम ज्वाइन करेंगे उसके बाद क्या पैकेज लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस प्लेसमेंट रिपोर्ट जो आईआईटी मद्रास ने जो प्रीवियस ईयर्स की रिलीज करी है, इस साल के प्लेसमेंट और इम्प्रूव हुए हैं। इस साल अगर आपने देखा होगा आईआईटी मद्रास में एक स्टूडेंट थे, उनका 4.1 करोड़ के आसपास भी पैकेज लगा है। वो किस स्ट्रीम से थे वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि बीटेक के स्टूडेंट्स भी होते हैं, एमटेक के भी हो सकते हैं। आईआईटी मद्रास ने अभी रिलीज नहीं किया कि कौन से स्टूडेंट का कितना एमटेक में गया, बीटेक में गया। जब परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी डिटेल में, जब एनालिसिस आएगा तब वो आपको पता चलेगा। अभी जो है आपको ओवरऑल इतना व्यू दे सकता हूँ कि आईआईटी मद्रास के जो प्लेसमेंट है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छे हुए हैं, चाहे वो एमटेक की बात हो चाहे बीटेक की बात हो। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस एरोस्पेस जो है उसमें एमटेक का मीडियन जो रहता है 12 रहता है, एमटेक का एवरेज 13.36 एलपीए। पीएचडी भी जो बच्चे करते हैं एरोस्पेस के, पीएचडी में एक स्टूडेंट थे जिनका 79 एलपीए प्लेसमेंट गया है। तो पीएचडी में भी अगर आपके अंदर स्किल्स है, पोटेंशियल है, तो आप इस लेवल पे भी पहुंच सकते हो। यहाँ पर केमिकल के अंदर अगर आप देखोगे, सिविल के अंदर क्या रहा है, कंप्यूटर साइंस का मीडियन कितना है 21, एमटेक का एवरेज कितना है, ये वो सारे यहाँ पर मेंशन है। हाईएस्ट तो डेफिनेटली इनसे भी हाई गया होगा। इलेक्ट्रिकल में काफ़ी यहाँ पर अगर आप देखोगे मीडियन हाई गया है, आप देख पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल के कुछ कोर्सेज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आईआईटी मद्रास के अंदर। जो लास्ट ईयर प्लेसमेंट सीजन था, इस ईयर के प्लेसमेंट सीजन के बारे में भी हम लोग अभी आपको पता है फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकंड फेज अभी स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट फेज के प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जिन बच्चों के प्लेसमेंट्स के इनसाइट्स हमें मिल रहे हैं उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल के प्लेसमेंट भी आईआईटी मद्रास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन देख सकते हो, मैकेनिकल देख सकते हो, ओशन इंजीनियरिंग, सबके क्या पैकेज रहे तो वो भी आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस कौन कौन से मेजर रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर कौन कौन सी कंपनीज देते हैं, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पर आइडिया लग रहा होगा। तो काफ़ी सारे ब्रॉड एमएनसीज यहाँ पर आती है, ट्रेडिंग फर्म्स आते हैं, बहुत सारे आपको अलग अलग जो कंपनीज है वो आपको देखने को मिलती है। कुछ रिसर्च पोस्ट के लिए इवन इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिलते हैं, गूगल से लेके, निविडिया से लेके, क्वालकॉम से लेके, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है डेफिनेटली आईआईटी मद्रास में आकर अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जितने भी कंपनीज के नेम आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी कंपनीज के नाम आप नोटिस कर पा रहे हो, डेफिनेटली अगर आप डेडिकेटेडली फोकस होके अपनी एमटेक को पूरा करोगे तो इनमें से किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम भी कर रहे होंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना रहेगा, सीजीपीए मेंटेन रखना पड़ेगा, जो स्किल्स है वो आपको बिल्ड करना रहेगा। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, जो गेट में अपकमिंग ईयर्स में अपेयर होने वाले हैं, उनको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगा कि जब भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब भी आपको लगता है कि आपका गेट जो है वो नहीं हो पाएगा, गेट जो है उसमें आपको वीकनेस फील हो रही है कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और आप लो फील कर रहे हो, तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये इन ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, इनमें से अपना ड्रीम बनाओ कि अगर मेरा मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैंने अच्छे से अपनी एमटेक कंप्लीट कर ली, तो उसमें मैं किसी ना किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा। यही सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन होना चाहिए। बाकी गाइस जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली कई बार हम बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लगता है। कई बार हमें जो है अपने ऊपर से बिलीव अपना हट जाता है कि यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, मेरे फ्रेंड जो है वो तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका ज़्यादा चांस बन रहा है। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उनके रील आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी जो आपको देखने को मिलती है। उनको लगता है कि यार वो सब तो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है और मैं जो है पिछले 1-2 ईयर से तैयारी कर रहा हूँ, अब इसके बाद मैं एमटेक ज्वाइन करके फिर मैं 2 साल पढ़ाई करूँ, तब जाके मेरा कुछ हो पाएगा। मैं अभी आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी अगर आप पढ़ लोगे, अपकमिंग 1-2 ईयर में आप पढ़ लोगे, तो आप जो है उनसे भी ज़्यादा बेटर स्टेज में अपकमिंग ईयर्स में पहुँच जाओगे। अभी आपको 1-2 ईयर जो है पेशेंस रखना है और अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस रखना है। जहाँ से भी आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है, उस नेगेटिव एनर्जी को आपको अवॉइड करना है और फुल डेडिकेशन के साथ जो है आपको अपनी तैयारी पे कंसंट्रेशन रख के आगे बढ़ना है। अगर आपने ये चीज़ मेंटेन रख ली तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी, कोई ना कोई आईआईटी आपको जरूर मिल जाएगा, कोई ना कोई पीएसयू आपको जरूर मिलेगा। इसके लिए बस आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है। और गाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आईआईटीज़ के पोर्टल आएंगे, हम लोग आपको आईआईटीज़ के पोर्टल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उस आईआईटी की क्या डिटेल है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करो कि आने वाले टाइम पे कौन से एग्जाम आ रहे हैं, बीआरसी का एग्जाम आ रहे हैं, पीएसयू के एग्जाम आ रहे हैं, उनको आप टारगेट करो। आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, गाइडेंस देना
वो हमारा काम है, हम लोग अपनी ऑलरेडी रिसर्च करके आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट इन चीज़ों में मत करिए, आप अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज करिए जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आ रही है। बाकी गाइज आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत ही जल्दी हम IIT मद्रास के स्टूडेंट्स के साथ आपका टेलीग्राम लाइव सेशन भी करवाएंगे, और वहाँ से आप डायरेक्टली जो है IIT मद्रास में जो स्टूडेंट एमटेक कर रहे हैं उनसे आप इनसाइट जानिएगा, उनसे जानिएगा क्या प्लेसमेंट चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।